सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के लिए कमाल इनकिसारी के साथ इजहार बंदगी करने वाले, ज़ुन्नूरैन का लक़ब पाने वाले, खौफ़ खुदा रखने वाले, राह खुदा में 2 मरतबा हिजरत करने वाले, दोनों क़िबलों की तरफ नमाज़ पढ़ने का शर्फ़ हासिल करने वाले, मुसलमानों के तीसरे अज़ीमुश्शान खलीफ़ा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन लोगों में से हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। अल-माइदा आयत 93। ईमान रखें, नेकियां करें, फिर डरें, और ईमान रखें, फिर डरें और नेक रहें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अल्लाह के इन इबादत गुज़ार बंदों में होता है जो सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदा व क़याम की हालत में रहते हैं, आखिरत से डरते हैं और अपने रब की रहमत की आस लगाए रहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ुसूसी सिफ़ात में सखावत व हया, खौफ़ खुदा, रहमत खुदाबंदी की हमेशा उम्मीद रखना शामिल है। दिन सखावत व रोज़ा की हालत में गुज़रता तो रात बारगाह खुदाबंदी में सजदा व क़याम में कट जाती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसीबतें आने और इन पर सब्र करके जन्नत पाने की खुशखबरी सुनाई गई। आपका नाम व नसब खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन का नाम इसमें गिरामी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अफ़्फ़ान बिन अबी आस बिन उमय्या बिन अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मन्नाफ है। हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब अब्दुल मन्नाफ पर जाकर हुज़ूर अकरम से मिल जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी उम्मे हकीम बैदा जो हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, वो हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जुड़वां पैदा हुई थी। इस रिश्ते से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की वालिदा हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो की बेटी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आप कुरैश में आली नस्ब रखते थे, बाप की तरफ से भी और ननिहाल की तरफ से भी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अरबी बिनते करीज़ बिन रबीह बिन हबीब बिन अब्दुशम्स बिन अब्दुल मन्नाफ को इस्लाम की सआदत मिली और इन्हें हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिहाबिया होने, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने का शर्फ भी हासिल हुआ और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की खिलाफत के दिनों में मदीना मुनव्वरा में आपने विसाल फरमाया। हज़रत उर्वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 90 साल की उम्र पाई। आपका जनाजा मुबारक 2 बांसों के दरमियान रखा गया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे के साथ साथ ही रहे, चारपाई भी उठाई और नमाज जनाजा भी पढ़ी। आपको जन्नतुल बकी में मदफून किया गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी वालिदा माजिदा से बहुत मोहब्बत थी। वालिदा के इंतकाल पर मलाल पर आप बहुत अफसुर्दा थे, इनके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ मांगते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को सजदे की हालत में अपनी वालिदा के लिए इन अल्फाज में दुआ करते सुना, या अल्लाह मेरी वालिदा पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। आपकी कुन्नियत
अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुन्नुरैन और गनी लक़ब है। तकरीबन 1,24,000 अंबियाए इकराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में माबूस फरमाए गए। जो लोग साहिब औलाद भी हुए, लड़के वाले भी हुए और लड़की वाले भी हुए, तो जिन लोगों के साथ अंबियाए इकराम ने अपनी साहबजादियों को मंसूब फरमाया, वो यकीनन इज़्ज़त और अज़मत वाले हुए। इसलिए अल्लाह ताला के नबी का दामाद होना एक बहुत बड़ा मर्तबा है, जो खुशनसीब इंसानों को ही नसीब हुआ। मगर इस सिलसिले में जो खसूसियत और जो इनफिरादियत हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को हासिल हुई, वो किसी और को नहीं, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक किसी के निकाह में नबी की दो बेटियां नहीं आईं। लेकिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, बल्कि नबीउल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगरे निकाह में आईं। आपके ज़ुन्नुरैन लक़ब की वजह हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के अलावा किसी शख्स के निकाह में नबी की दो बेटियां नहीं आईं, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौलत और सरवत में बहुत ज़्यादा गनी थे। आप अपना माल गुरबा और मसाकीन पर बेशुमार खर्च करते। अहलियत और जंगी तैयारियों में ख़ास तौर पर आप बहुत ज़्यादा खर्च फरमाते, इसलिए भी आपको गनी कहा जाता है। आपकी विलादत बासआदत में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आम फ़ील के छठे साल बाद यानी हिजरत नबवी से 47 साल कबल मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपका हुलिया मुबारक अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन दरमियाने कद के खूबसूरत शख्स थे। रंग सफ़ेद था और सुर्खी माइल था। जिस्म की हड्डियां चौड़ी थी, कंधे काफ़ी फैले हुए थे, पिंडलियां भरी हुई थी, हाथ लंबे थे जिन पर काफ़ी बाल मुबारक थे। दाढ़ी भी घनी थी, सर के बाल घुंघरियाले थे, दांत बहुत खूबसूरत थे, सोने की तारों से बंधे हुए। कनपटियों के बाल कानों तक नीचे थे। आप पीले रंग का खिजाब लगाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़म माज़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को देखा, यानी मैंने मर्दों में और औरतों में किसी को इनसे ज़्यादा हसीन नहीं पाया। आप अंबिया से भी बहुत मुशाहबियत रखते थे। हज़रत सैयदा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के साथ अपनी साहबजादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह किया और फरमाया, तुम्हारा शोहर उस्मान गनी तुम्हारे दादा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से शक्ल व सूरत में मुशाबह हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम और उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत मुशाबह हैं। कबूल इस्लाम और मसाइब में हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन इन हज़रात में से हैं जिनको ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की दावत दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
قدیم الاسلام ہے، یعنی ابتدائے اسلام میں ہی آپ ایمان لے آئے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم بن ابیاس اس قدر ناراض ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس طرح باندھ کر ہی رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس کی دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ تو ہو سکتا ہے مگر میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آپ کے چچا بہت مجبور ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقلال دیکھ کر آپ کو رہا کرنا پڑا۔ علامہ محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا اسلام قدیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقین اولین عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں پیش کیں، بعد میں 10,000 اشرفیاں بھی اسلام کی خاطر پیش کیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جیش اسرا کی تیاری کے لیے 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ ان دیناروں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ڈال دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان دیناروں کو گود میں ڈال کر الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے اور فرماتے جاتے آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل ان کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی خطا واقعہ بھی ہو جائے تو آج ان کا یہ عمل ان کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسرا کی تیاری کی مد میں 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کیا، 1000 دینار چندہ بھی دیا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کے 4000 درہم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ان دنوں یہ آیت نازل ہوئی، بقرہ 262 آیت نمبر، یعنی جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ہی ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صحابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین، آپ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ ہم کل بیان کریں گے۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔